नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई, जिसको आप शर्मनाक हार भी कह सकते हैं। कारण बहुत सारे हैं। आप सबको पता है कि मतदाताओं को किस तरह से चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में भेजा गया। वो बात जो हो गई सो हो गई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़े, 7600 वोटों से खेसारी लाल यादव की हार हो गई। और जब खेसारी लाल यादव हार गए तो सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चारों तरफ चर्चा का विषय बनता रहा कि जो खेसारी लाल यादव को देखने के लिए आते थे, सुनने के लिए आते थे, क्या उन लोगों ने भी वोट नहीं दिया? अधिकतर लोगों ने वोट दिया, लेकिन बीजेपी का गढ़ है छपरा विधानसभा। कितनी भी मजबूरियां हो लोगों को, कितनी भी परेशानी हो लोगों को, खास करके बीजेपी के लोगों को, वो बीजेपी को ही वोट देते हैं। भले आप तेजस्वी यादव की पार्टी को परिवारवादी पार्टी कहें, अन्य राजनीतिक पार्टियों को परिवारवादी पार्टी कहें, मंत्री पदों का बंटवारा हुआ है, मंत्री जो लोग बनाए गए हैं, कैसे कैसे परिवारवादी लोगों को मंत्री बनाया गया है, पूरा देश सवाल पूछ रहा है। लेकिन बीजेपी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के लोगों को अपराधियों से नहीं फर्क पड़ता है। बीजेपी के लोगों को अपनी पार्टी के परिवारवाद से नहीं फर्क पड़ता है। केवल फर्क पड़ता है किस चीज को लेकर के? तेजस्वी यादव, जिनके परिवार में अब की बार तो केवल तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़े थे, इसके अलावा कोई नहीं लड़ा था। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए और मेरा मानना है कि खेसारी लाल हार गए, खेसारी लाल यादव पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यूं कहें तेजस्वी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव जो पड़ेगा जनता पर पड़ेगा। जनता जैसे झेल रही थी वैसे झेलेगी। आपने चुनाव के दौरान देखा खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया गया, सिक्कों से तौला गया। ये जनता का प्यार था। खेसारी लाल यादव ने कहा है, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कि खेसारी लाल यादव पहले भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। एक बात मैं बता दूं, जिसको मैं समझता हूं, खेसारी के सामने विधायक, सांसद, मंत्री मतलब कुछ नहीं। जो इनकी लोकप्रियता है, भले छपरा में हार गए, वो बात अलग है, लेकिन खेसारी लाल यादव का जो लाइफ स्टाइल है वो किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री से बहुत ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि मैं नेता बनना ही नहीं चाहता था, मैं शुरू से चुनाव के विरोध में था। सच पूछिए तो राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, ना ही मैं जीवन में कभी नेता बन पाऊंगा, क्योंकि मैं दिमाग से कभी नहीं सोचता और मैं दिल से सोचता हूं, और दिल से सोचने वाले लोग ऐसी ही जगह पर नहीं रह सकते। असल बात, मामला यह है कि खेसारी लाल यादव ने जो चुनाव लड़ा, वो चुनाव अपनी मर्जी से नहीं लड़ा, ये सत्य है। खेसारी लाल यादव जो चुनाव लड़े, इन्होंने चुनाव लड़ा था, तेजस्वी यादव से संबंध है, लालू यादव से संबंध है, तो उन्होंने कहा कि लड़ जाइए, एक सीट हमारी बढ़ जाएगी, हो सकता है कुछ सीटों पर प्रभाव पड़ जाए। हालांकि 10,000 रुपया में लोग बिक गए, आप सबको पता है, उसमें कोई शक नहीं है। और जिन लोग को 10,000 मिला है, आगे पैसा भी नहीं मिलेगा, आप देखिएगा, क्योंकि ये योजना 2 लाख की है और सरकार के पास इतना बड़ा बजट ही नहीं है कि 2 लाख दे पाए। जब सरकार 2500 महाराष्ट्र में नहीं दे सकती, दिल्ली में नहीं दे सकती, तो बिहार में 2-2 लाख रुपया कैसे दे देगी? असंभव है। खेसारी लाल यादव को निरहुआ ने भी घेरा, पवन सिंह ने भी घेरा। जिन पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव ने प्रचार किया, प्रसार किया, निर्दलीय लड़े थे, हालांकि हारे भले पवन सिंह, लेकिन अच्छा खासा वोट पाए थे। खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला बोला गया। खेसारी लाल यादव ने कहा, जो मैं नहीं चाहता था वही हो रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव वगैरह कहे कि भाई लड़िए, जबरदस्ती एक तरह से लड़े, बात सत्य है। वैसे लड़ाने के लिए अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण नहीं लड़ पाए। खेसारी लाल यादव का संबंध अखिलेश यादव से भी है। जब चाहे अखिलेश से कह दे, भैया हमको राज्यसभा भेज दीजिए। राज्यसभा में आप लोग सुनते होंगे कि पार्टी पैसा लेती है, कोई भी पार्टी होती है, तो खेसारी लाल यादव उस लायक भी है। खेसारी लाल यादव के संबंध लालू यादव के परिवार से पहले भी रहे हैं। कह देते हमको एमएलसी बना दीजिए, तो एमएलसी भी बना देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुल मिलाकर के खेसारी लाल यादव छोड़ छाड़ के चले गए हैं और
उसके पहले कहा कि तेजस्वी भैया ने मुझे फोन कर बुलाया है, चुनाव लड़ने से मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा पत्नी को छपरा से चुनाव लड़वाओ, अभी मैं पत्नी को बनाने में लगा हूं। ये सब बातें आप लोगों ने सुनी थी। दोस्तों, खेसारी लाल यादव अपने पुराने धंधे पर, अपने पुराने काम पर लौट गए हैं, जिसके लिए खेसारी लाल यादव परफेक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेसारी लाल यादव संघर्षशील व्यक्ति, जो कि एकदम लो लेवल से उठे, जिनके पिता लिट्टी चोखा बेचते थे दिल्ली में। और खेसारी लाल यादव के जब पुराने वही गाने सुनिएगा, पुराने गाने मतलब जैसे सानिया मिर्जा के ऊपर बनाए थे, उसके पहले भी लोकगीत वगैरह गाते थे, वैसे ही छोटे मोटे गाने गाते थे। तो खेसारी लाल यादव का वो चेहरा, उस समय का संघर्ष आज याद दिलाता है कि खेसारी लाल यादव कहां पहुंचे हैं। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव चुनाव हारने के बाद अपना एक नया गाना रिलीज कर चुके हैं। इस गाने के बारे में आपको बताना चाहूंगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में यह गाना इस समय सुपर हिट डुपर हिट हो रहा है। और इस गाने को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं खेसारी संग नागिन की तरह लिपटी समिता गिरी, वायरल हुआ भोजपुरी गाने का जबरदस्त डांस सीन। खेसारी लाल यादव और समिता गिरी का नया भोजपुरी गाना लागे लूल नागिन जैसे रिलीज होते ही वायरल हो गया और जबरदस्त डांस एनर्जी और खेसारी शिल्पी की आवाज ने फैंस को दीवाना बना दिया है। गाने का जबरदस्त डांस सीन वायरल हो रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डांस सीन वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ। और लागे लूल नागिन जैसे समिता गिरी हैं और खेसारी का जो ये गाना रिलीज हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर रिलीज हुआ है और बहुत ज्यादा ये फेमस हो रहा है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस गाने को लेकर के, इस गाने में छोटू यादव गीतकार हैं, संगीतकार हैं, आर्या शर्मा, मिक्स मास्टर राज शर्मा। और पहले आप इस गाने का व्यूज आप लोग देखिए। दोस्तों, YouTube पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस गाने को 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, क्योंकि अलग अलग चैनलों पर रिलीज होता है। और इस गाने के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं भैया इस गाने की कमाई क्या हो सकती है। कमाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, भोजपुरी के कई रिकॉर्ड को खेसारी लाल यादव ने इस गाने के माध्यम से आगे बढ़ाया और खेसारी लाल यादव का यह गाना सुपर हिट डुपर हिट हो चुका है। यानी कि इस गाने ने करीब 1 करोड़ लोग इस गाने को देखे हैं। इस गाने की जो कमाई है 2 से 3 दिन में करीब 30 लाख रुपए के करीब हो चुकी है, करीब 30 लाख रुपया। आप सोचिए खेसारी लाल यादव कहां चले गए थे। विधायक बनकर कोई 3 दिन में 30 लाख रुपया कमा सकता है, इतना प्यार बटोर सकता है। खेसारी लाल यादव वाकई में गलत जगह गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संबंध के आधार पर कई जगह पर समझौता करना पड़ता है। इनको लग रहा था कि मान लीजिए हमारी वजह से अगर तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है तो फायदा पहुंचा दो, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि 10,000 रुपए में लोग इतना ज्यादा नीचे चले जाएंगे, इतना ज्यादा बिक जाएंगे, इतना ज्यादा सीट आ जाएगी एनडीए को। कोई भी नहीं पता था, बीजेपी वालों को भी नहीं पता था। तो दोस्तों, राजनीति में आए थे सेवा करने के लिए। इन्होंने कहा है अभी भी सेवा करते रहेंगे, भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनके इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। इनके इस गाने को लेकर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा फेसबुक पर भी, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं। तो जो मजा यहाँ पर है वो मजा विधायकी में नहीं है। यहाँ बढ़िया से गाना बनाए। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।